Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 में स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड रूल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं रूल्स के बारे में बता दूं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, मैं बुक वाला एग्जांपल ले रही हूँ। If we have a matrix A whose elements are 3, √3, 0, कॉलम वाइज एलिमेंट्स राइट कर रही हूँ मैं, 5, 1, -1/5। क्लियर। अब इसमें इस मैट्रिक्स का आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है। इसमें 3 रोज हैं, 3 और कॉलम कितने 2, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो ना, ट्रांसपोज का सिंबल होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। जब आप ट्रांसपोज ऑफ ए, उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे राइट करते हैं, डैश जैसा साइन अप्लाई करते हैं ऐसे। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, किसी सिंगल एलिमेंट का नहीं होता, ये ध्यान रखना, सिंगल क्वांटिटी का नहीं होगा, मैट्रिक्स का होता है। तो जब भी आपको ट्रांसपोज करना होगा तो इसको ऐसे लिखोगे। अब जैसे हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो इसे राइट करेंगे ए ट्रांसपोज। इस सिंबल को अप्लाई करते ही ए का ट्रांसपोज लेना है तो हम इसे ऐसे राइट करेंगे। बार बार आपको ये वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आप सिंबल यूज़ करोगे। क्लियर। अब फर्स्ट रो, इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट रो है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। जितनी भी रोज हैं उतने आपके कॉलम बन जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो को हमने किस में कन्वर्ट किया, फर्स्ट कॉलम में, ऐसे। सेकंड रो, सेकंड कॉलम हो गया √3, 1। थर्ड रो आपके पास क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया 0, -1/5। तो एक्चुअली आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। तो हमने एक ही चीज़ करनी है, हमने रोज़ के क्या बनाए, कॉलम बनाए। फर्स्ट रो 3, 5 कॉलम वाइज लिख दिया, √3, 1 सेकेंड रो कॉलम वाइज लिख दिया, थर्ड रो 0, -1/5। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 रोज हो गई और कॉलम कितने हो गए, 2/3। अब देखो, पहले हमारे पास स्टार्टिंग में इसका ऑर्डर क्या था, 3/2, 3 रोज थी, 2 कॉलम थे। अब वही एलिमेंट आपके क्योंकि कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं जो रोज़ वाले थे, तो इसलिए जो कॉलम का ऑर्डर था वो रोज़ का ऑर्डर हो गया और जो रोज़ का ऑर्डर था वो कॉलम का हो गया। तो दैट मीन्स जैसे ट्रांसपोज लेते हो, जो ऑर्डर होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। क्लियर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज लेना। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इससे रिलेटेड कुछ और रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो ये मेन रिजल्ट हैं, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन भी इससे बनाए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि 1 मार्कर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हो तो मैट्रिक्स क्या आ जाती है, इटसेल्फ आ जाती है। क्लियर। जैसे हमने अभी अभी राइट किया, ये जो एग्जांपल है इसका आप दोबारा से ट्रांसपोज लोगे इसी का, जैसे मैं यहाँ ए ट्रांसपोज राइट करती हूँ, एग्जाम्पल हम अभी ऊपर वाला ही डिस्कस कर रहे हैं, ये ए का ट्रांसपोज है, इसका दोबारा से आप ट्रांसपोज लो। क्लियर। इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं जो ऊपर लिखी हुई है, तो क्या आ जाएगा, सेम एज आपके पास ए की वैल्यू है, पहले ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये यूज़ करोगे और इसी का ही मैं ट्रांसपोज लेने जा रही हूँ। तो 3 क्या आ जाएगा, ये 3 फर्स्ट जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोज लेने का मीनिंग यही होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना।
फिर सेकंड रो क्या बन गई, सेकंड कॉलम बन गई। तो हमने क्या देखा, ये स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, 3 5 √3 1 0 -5। द सेम एज ट्रांसपोज आपने दोबारा लिया तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा से ऑब्टेन हो गई है। क्लियर। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये रिजल्ट आपको लर्न करना है, ये बार बार नहीं आपको प्रूव करके दिखाना, ये आपको कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। इसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, के ए का ट्रांसपोज। अब के यहाँ पर क्या होगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, कोई भी कांस्टेंट टर्म, सिंगल टर्म। जब भी ऐसा आए, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, तो वही के होगा यहाँ पर। अब उसमें आप इसको जब कॉमन लोगे, आप बाहर करोगे मैट्रिक्स से, तो उसका ट्रांसपोज नहीं लेना होता, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, के क्या है हमारे पास, कोई भी एनी कांस्टेंट टर्म होगी, ये सिंगल टर्म होगी। अब सिंगल टर्म का ट्रांसपोज क्या, किस सिंगल टर्म में आपके पास क्या आएंगी, कोई रो कॉलम नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। जस्ट लाइक वी हैव 2, के रिप्लेस में आप 2 रख दो, तो इसको आप क्या, इसका ट्रांसपोज लोगे, रो कॉलम कैसे चेंज करोगे। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सिंगल एलिमेंट आ जाता है तो हम उसमें ट्रांसपोज नहीं ले सकते। जैसे कि आप एग्जाम्पल करोगे, एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतना ही समझे। इसका थर्ड रूल है जो A + B ट्रांसपोज। अब A + B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इसमें आप देखोगे जब भी 2 मैट्रिक्स का एडिशन करके फिर ट्रांसपोज लेना है तो किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। मतलब इनको आप वेरीफाई भी करके दिखाओगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, उनका एडिशन करके ट्रांसपोज लें, या ऐसा भी हो सकता है राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर उनको ऐड करो, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या है इसकी, ए बी ट्रांसपोज। ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज = ए ट्रांसपोज। तो यहाँ देखना, जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और फर्स्ट वाली का ट्रांसपोज सेकंड नंबर में चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक। ये यहाँ पर ये अलग कैटेगरी में आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है टॉपिक, मैं राइट कर रही हूँ 3.6, जो टेक्स्ट बुक NCERT की बुक में राइट किया हुआ है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यह नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। मैं सिंगल मैट्रिक्स के लिए बात कर रही हूँ, तो यही सेम आपका बहुत सारी प्लूरल के लिए भी, मतलब मैट्रिसेस के लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, बुक का एग्जांपल ले रही हूँ एग्जांपल के लिए। लेट मैट्रिक्स ए, आपकी जो मैंने टॉपिक लिया 3.6 उसी का मैंने एग्जांपल लिया, √3 2 1 2 -1.5 -1 3 -1 1। अब हमने क्या लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, √3
2 1। क्लियर। ऐसे ही ट्रांसपोज लेने का मीनिंग हमें पता चल चुका है क्या होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करोगे। क्लियर। ये एलिमेंट आपका वही रहता है, ये एलिमेंट यहाँ आ गया। अब थर्ड रो 3 -1 1। अब हमने देखा मैंने ट्रांसपोज लिया लेकिन आंसर आपका वही का वही सेम आ रहा है, सेम मैट्रिक्स है। तो ये ए का ट्रांसपोज लेने के बाद, सॉरी ए ही आया यहाँ पर, ए राइट करना, ए ट्रांसपोज नहीं। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आया? ए के इक्वल ही आया। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आया? ए के इक्वल आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स एज इट इज़ रहे, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिक, मतलब उनमें कोई चेंज ही नहीं आया। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें आपको क्या देना है? जस्ट वी हैव अ मैट्रिक्स बी, ये भी आपका बुक का एग्जांपल है। मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 0 -e -f, e 0 -g f g 0। अब आप इसका ट्रांसपोज लो, बी का मैंने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट? 0 e f। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, -f -g 0। अब हम देखो, अब ट्रांसपोज लेने के बाद अब मैट्रिक्स में चेक करो क्या डिफरेंस आ रहा है। 0 यहाँ e है या -e है, f है तो -f है, यहाँ -e है तो यहाँ e है 0। एंट्रीज वही सेम है, वैल्यूज़ वही सेम है, लेकिन माइनस का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसी मैट्रिक्स से, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या आएगा? 0 e f। माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, होल मैट्रिक्स में से हम कोई भी टर्म कॉमन ले सकते हैं जो सबके पास इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस की टर्म प्लस हो जाएंगी। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर देखो मैंने अभी रो के फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज लिखी हैं, ये आपकी प्लस के माइनस हो जाएंगी। जो माइनस वाली हैं ये माइनस है, ये प्लस हो गया। 0 के आगे हम कुछ भी राइट नहीं करते, ये माइनस हो गया, f हो गया, g हो गया और ये 0 हो गया। तो सेम एज आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स ही आ गई। ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर वही आया। ये किसके इक्वल हो? आपका -b के इक्वल। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला? b का ट्रांसपोज लेने के बाद -b के इक्वल आया। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अगर आपका सेम आए मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होती है, और माइनस का डिफरेंस आएगा, एलिमेंट्स अभी सेम होंगे तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, अगर हमें ये भी आपके मेन क्वेश्चंस में आ जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो क्या करोगे? ये रिज़ल्ट भी आपको लर्न करना है, क्योंकि ये सारा का सारा आपको ये एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। थ्योरम नंबर 1 में आपको रिज़ल्ट बताया हुआ, थ्योरम नंबर 1 में a + a' इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कोई भी मैट्रिक्स है, लेट a बी एनी मैट्रिक्स। क्लियर। देन क्या होगा? a + a'। अब उस मैट्रिक्स को a ट्रांसपोज में ऐड करोगे तो ऐसा रिजल्ट क्या बनेगा? इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम एज अगर हम
ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो ये कैसा होगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपकी कैसी मैट्रिक्स आएगी, इज आ स्क्यू सिमेट्रिक। अभी आपको मैंने मीनिंग क्लियर कराया है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक क्या होती है, आपने ट्रांसपोज लिया और उसकी मैट्रिक्स सेम आए, और स्क्यू में क्या होता है, माइनस का डिफरेंस आता है। अब ए प्लस ए डैश दोनों को ऐड करोगे, आपकी जो ए प्लस ए डैश जो आंसर आने वाला है उसका ट्रांसपोज लोगे तो सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब पहले अब ए माइनस ए का क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे, ए माइनस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, उसमें माइनस का डिफरेंस आएगा, तो इसलिए इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोला गया। तो इस एक रिजल्ट आपको और करना है, थ्योरम नंबर 1 पे बेस पे ही है, लेकिन थ्योरम नंबर 2 कहेंगे इसे हम। थ्योरम नंबर 2, अगर किसी मैट्रिक्स को एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रिजल्ट आपको लर्न करने हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of any square matrix expressed as the sum of symmetric एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, पहले तो इसका मीनिंग क्लियर करें। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, क्लियर, उसको आपने एक्सप्रेस करना एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक, एज दी सम यहाँ लिखना है, सम करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, इसको आपने प्रूव करना है, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम होना चाहिए। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। कोई भी मैट्रिक्स को जब भी ऐसा आपके पास आ जाए, इसको प्रूव शो करो एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपने इसको ऐसे शो करना है। ए मैट्रिक्स को आप ऐसे रख सकते हो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसे आप सिंप्लीफाई करके देखो, सेम यही वैल्यू आएगी, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए डैश, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश, हाफ ऑफ ए डैश सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन आपको मेन सॉल्व नहीं करके दिखाना है, रिजल्ट लर्न करना है। हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश, देखो ए डैश और ए डैश ये तो कैंसिल हो गया, और हाफ ऑफ ए क्या बनेगा, ए। तो यहाँ मीनिंग होता है कि हमें मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करना हो। जब भी ऐसा आपके पास आ जाता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। लेकिन आगे आपको हाफ लगाना है, क्योंकि हाफ आपका 2 टाइम्स ऐड होगा, तभी तो आपका ये बनेगा। ये थ्योरम नंबर 1 पे बेस्ड है एक्चुअली। अभी हमने ये सीखा, ए प्लस ए डैश ए सिमेट्रिक पार्ट होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। जब किसी मैट्रिक्स को दोनों एडिशन के इक्वल आपने प्रूव करना, तो आगे हाफ लगाओगे। आपका मेनली क्वेश्चन आ जाता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। मेन रिजल्ट आपको ये करना है, इस रिजल्ट को लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड क्वेश्चन जो इसका आएगा इससे रिलेटेड, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा सा जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, जिसको रूल समझ आ गए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैं ट्रांसपोज लेने जा रही हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स है, आप कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ कोई नेम नहीं दिया गया, नेम गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप नेम खुद लोगे, क्लियर। जैसे आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। लेट मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर रहे हैं,
ए इज इक्वल टू, क्या आपके पास इसमें ओनली कॉलम ही गिवन है 1/2 -1, तो इसका ट्रांसपोज लेके दिखाना है। बहुत सिंपल है। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, जो फर्स्ट रो होती है उसका क्या हम बना, फर्स्ट कॉलम है इसका क्या बन जाएगा, रो बन जाएगी। 5 1/2 -1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो वेरी सिंपल है। इससे ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, इसका छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो थर्ड पार्ट इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर लेते हैं, 3/3 की है। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, -1 5 6 है, √3 5 6 2 3 -1। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, बहुत सिंपल है। ए का ट्रांसपोज में आपको जो सीखा अभी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ पे टाइम लगता है थोड़ा। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 and -2 1 1 and B is another matrix -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आपको यहाँ वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। सबसे पहले हम ए प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आपकी मैट्रिक्स ए है, प्लस बी कर लें। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब पहले सबसे पहले इन्हें हम ऐड करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 -5 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया, 5 + 1 6 आ गया, 7 + 2 9 आ गया, 9 + 0 9 आ गया, -2 -1 7 1 + 3 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं, 2 आ गया। ये आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू आई। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे, -5 3 -2, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 6 9 9 -1 4 2 आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही अब हमने क्या करना है, मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है, अब लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें कैसे करोगे, पहले आप ए ट्रांसपोज निकालोगे, बी ट्रांसपोज निकालोगे। राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए का ट्रांसपोज निकालो, पहले ए का ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका आपको ट्रांसपोज लेना है। -1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बनाओ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये केयरफुली करना है, इजी है। कई बार बच्चे केयरलेस हो जाते हैं जी, इजी है। एक भी आपका थोड़ा सा माइनस प्लस की भी मिस्टेक हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, इसी तरह से आपने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करो। ये आपके पास पहले हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये पहले हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू राइट करें, 2 7 1 3 9 1। बी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3
-501, ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की मैंने वैल्यू राइट कर ली है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करोगे, -1 -4 कितना आएगा, -5 आएगा, 5 + 1 6 आया, -1 आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को सोल्व करना है, 2 + 1 3 आएगा, 7 + 2 9 आया, 1 + 3 4, -2 3 - 5 -2, 9 + 0 9 आएगा, 1 + 1 2 आ गया। तो अब हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने A + B होल का ट्रांसपोज, A + B होल ट्रांसपोज की जो वैल्यू निकाली है वही वैल्यू हमारी आई है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज B। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं A + B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेम वे से आपको सेकंड पार्ट करना है इसका। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, A - B ट्रांसपोज करना है। A - B ट्रांसपोज ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है यहाँ पर भी, A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हो। सबसे पहले A - B निकालोगे, A - B, तो मैट्रिक्स मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ, A - B मैट्रिक्स A, स्टेटमेंट आपकी वही है जो फर्स्ट पार्ट में थी, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, -B राइट करेंगे, -B मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से पहले जैसे आपको पहले भी बताया गया, 2 मैट्रिक्स को जब भी आप ऐड करोगे ना, ये जो माइनस का साइन है इसे आप अंदर ले जाया करो। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यहाँ हम प्लस राइट कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करोगे, माइनस को अंदर ले जाओ, 4 -1 5 -1 -2 0 -1 -3 -1। अब आप इसे सॉल्व करोगे, A - B क्या आएगा, 4 - 1 है 3 आया, -1 आया 8 आया, 5 - 1 4 आया, 5 आया, 9 + 0 9 आया। इसके बाद -2 -1 -3 आया, -2 आया, 0 आया। ये आपके पास A - B आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। यहीं पे ही हमने यहाँ ट्रांसपोज सिंबल लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में अब इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। 3 - 1 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 -2 0। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। राइट साइड पे आपको क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में हमें करना है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम A ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये साथ साथ डायरेक्ट करो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। A ट्रांसपोज क्या आएगा, A का ट्रांसपोज, आपने यहाँ A ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है, जो उसका ट्रांसपोज ले लो। -1, यहाँ देखो मैंने A ट्रांसपोज लिखा तो A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रही हूँ, फर्स्ट रो को कॉलम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रही हूँ। 5 7 9 -2 1 1, ऐसे आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। क्लियर, -1 5 2 7 1 3 9 1, ये ट्रांसपोज ले लिया। सेम एज B ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 1, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया। ये साइन चेंज नहीं करने, ध्यान रखना, ओनली ट्रांसपोज में रोज कॉलम चेंज होते हैं। 1 2 0 1 3 1, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। ये A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है जैसे पहले करते आए हो। पहले माइनस साइन को अंदर ले जाओ, माइनस साइन को हम अंदर ले जाते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी एज इट इज़ रहेगी, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1।
4 1 1 1 2 3। देखो ये साइन, सॉरी यहाँ साइन चेंज होंगे। देखो जो माइनस की टर्म प्लस होगी, जो प्लस वाली वो माइनस होगी, ध्यान रखना। -1 जल्दी में किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, केयरफुल रहना। माइनस प्लस से हमारा क्वेश्चन सारा चेंज हो जाएगा। जो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, 0 -1, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको दोनों साइड सेम लानी है। अगर मिस्टेक आ भी रही होगी तो खुद आप अपनी मिस्टेक को पता लगा सकते हो। 4 -1 3, 5 -1 4, -3 1, 7 -2 5 हो जाएगा, 1 -3 -2, 3 + 5 8, 9 + 0 9, 1 -0 हो जाएगा। तो अब हमने देखा A - B ट्रांसपोज की वैल्यू भी मेरी वही आई है। तो यहाँ हम राइट करेंगे A - B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।